मुक्त हुआ करती है। इधर जैसे ही महाराज उत्तानपाद आज जैसे ही महाराज वापस लौट कर आए सुनीति के पास से होकर, तो महाराज सुरची कहती मुझे पता है कि तुम सारी रात उसी के पास बने रहे और मुझसे झूठ बोलते हो। राजा उत्तानपाद कहते नालायक औरत, मैं उसके पास नहीं गया हूँ। अब वो धमकाती गए नहीं तुम? अरे नहीं गया हूँ। फिर सारी रात कहाँ बने रहे? जवाब दिया अरे तुझे नहीं पता, सारी रात हो गई मैं इस दरवाजे पर लेटा रहा, कुंडी खटखटाता रहा, तू आराम से सोती रही, तुझे मेरी फिक्र है? अरे वो भी मेरी रानी थी, जब तक मैं आ नहीं जाता था तब तक वो भोजन भी नहीं खाती थी, तुझे तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। तो महाराज सुरची कहती इसका मतलब तुम उसके पास नहीं गए? नहीं गया। कहती गए नहीं? नहीं। राजा एक बार भी नहीं कहते कि हाँ मैं गया हूँ। तो सुरची कहती सुनो, मुझे सब कुछ पता है कि तुम उसी के पास सारी रात बने रहे, और अगर तुम नहीं मानते हो तो बताओ मैं तुम्हारी पहचान बताऊं? राजा कहते हाँ बताओ। तो बोली सुनो, कैसे गीली हुई? महाराज कहते जब मैं सारी रात लेटा रहा तो क्या जूती पहने रहता? जवाब दिया ठीक है चलो कोई बात नहीं। और राजा उत्तानपाद कहते तुझे उससे इतनी ईर्ष्या है, ये ले मेरी तलवार और उसे मार दे। जब देखो तब तू हमेशा उसकी बात क्या करती, वो तेरी कभी भी बात नहीं करती है लेकिन तू हमेशा उसकी बात क्या करती है, हमेशा उससे ईर्ष्या करती है। इतनी जलन है तुझे तो ये मेरी तलवार ले और उसका सर काट दे। तो महाराज सुरची कहती है महाराज बड़ा नाराज, नहीं नहीं वो तो मैंने
ऐसे ही कह दिया, क्योंकि हमारी माताओं की आदत होती है, अगर भाई लोग बताना ना चाहे तो आगे ही से मार देती है कि तुम वहां गए थे। अब वो ये सोचेंगे इसका मतलब इसे पता है, तो नहीं बताना चाहते हैं लेकिन फिर भी बताना पड़ जाता, मजबूरी हो जाती है। अब महाराज क्या हुआ, जैसे ही उत्तानपाद ने ये बात कही, सुरची कहती महाराज क्षमा करना, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया कि आप गए होंगे तो बता देंगे। राजा कहते मैं नहीं गया हूँ, तो उससे ज्यादा मैं किसी और से प्रेम नहीं करता हूँ। आज महाराज धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो बड़ी रानी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। एक दिन बाद महाराज छोटी रानी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया।